पुणे के श्री क्षेत्र थ्योर स्थित चितामणि गौशाला में गौसेवा, गौसंवर्धन और समाज जागरूकता को समर्पित आमरस महोत्सव उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया है। देखिए, इस अनूठे जो आयोजन है उसके क्षेत्र भर में सराहना हो रही है। आपको बता दें, चिंतामणि गौशाला में विभिन्न जो स्थान है उनसे बचाकर लाई गई और बेसहारा जो अवस्था इसमें मिली गौ माताओं का संरक्षण किया जाता है। उनके पालन पोषण, उपचार और साथ ही देखभाल की जिम्मेदारी गौशाला के कार्यकर्ताओं और गौरक्षक निभाते हैं। और इसी सेवा भावना के साथ गौ माताओं को आमरस खिलाने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान गौ माताओं को आमरस खिलाया गया। साथ ही उपस्थित लोगों को गौ संवर्धन और साथ ही गौ सेवा के महत्व की जानकारी दी गई। साथ ही समाज में गौरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश भी दिया गया। इस अवसर पर गौशाला की स्थापना विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले दिव्यांगत गौरक्षक और साथ ही सर्पमित्र दीपक जाधव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बता दें आपको, वक्ताओं ने इसको लेकर कहा कि दीपक जाधव ने गौशाला जो है उसके निर्माण और जो रक्षा कार्य हैं उनको में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको बता दें, संपित के रूप में उन्होंने समाज सेवा का उल्लेखनीय कार्य किया था। साथ ही कुछ समय पूर्व सर्प पकड़ने के दौरान सर्पदंश होने से उनका निधन हो गया था। उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए गौशाला परिसर में वृक्षारोपण किया गया। साथ ही श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। उपस्थित लोगों ने उनके समाज सेवा और गौरक्षा के कार्यों को याद किया और साथ ही श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में गौरक्षा जो है, गौरक्षक जो है, उन्होंने इस गौरक्षा आवश्यकता इसकी की और साथ ही उसके सामाजिक सांस्कृतिक महत्व और साथ ही सनातन परंपरा में गौ माता के विशेष स्थान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गौ संवर्धन केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति से जुड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है। इस अवसर पर गौरक्षक गणेश शिंदे ने इसको लेकर कहा कि गौशालाओं के सुचारू संचालन के लिए समाज के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने दानदाताओं और साथ ही समाज सेवियों से आगे आकर गौ सेवा और गौरक्षा के कार्यों में योगदान देने की अपील की। ये जो गौरक्षक था हमारा दीपक जाधव, उसने यहाँ पे जी जान लगा के गौरक्षण का अच्छा और बड़ा काम खड़ा किया था। और जो गौ माता कटने के लिए जा रही थी उनको बचाकर कायदेशीर मार्ग से उनको यहाँ पे लाके उनका संगोपन कर रहे थे। इसी दरमियान उनकी दुर्दैवी मृत्यु हो गई। लेकिन उनका जो लड़ाई है वो हम आगे बढ़ाने के लिए हम सब यहाँ पे गोरक्षक खड़े, हम सब उनका जो लड़ाई है वो बड़ा आगे लेके जाने वाले हैं। ये जो उपक्रम किया है तो इसकी क्या भावना है और किस तरह से आपका सुझाव में आया? गौ माता हम सब हिंदुओं की माता है और ये कोई वैयक्तिक कार्यक्रम तो है नहीं। इसलिए गौ माता, ये हिंदू धर्म में गौ माता को बहुत बड़ा स्थान है। और अपनी खुद की माँ जो जन्मदाती माँ है, उसके बाद में हम अगर किसी को माँ बोलते हैं तो वो गौ माता है। तो इस वजह से ये कार्यक्रम यहाँ पे हम कर रहे हैं। अगर किसी को यहाँ पे आना है गौशाले में, तो क्या संदेश देना चाहते हो कि यहाँ पे कैसे आए? गौ माता सबकी माता है। आप अगर गौ माता की सेवा करेंगे तो आपको आत्मिक समाधान मिलने वाला है। आपका जो हिंदू धर्म का जो गौवंश है उसकी सेवा करने का आपको अवसर मिलने वाला है। इससे अच्छा कारण तो मुझे नहीं लगता है कोई होगा। और जो गाय कट रही है, किस वजह से कट रही है? क्योंकि हम हिंदुओं का उस पर ध्यान ही नहीं है। अगर हम सब मिलके उस पर ध्यान देंगे, उसके बारे में अलग अलग कार्यक्रम सुनिश्चित करेंगे, उपक्रम करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये सब कम हो सकता है कि गौ माता कटने का कारण जो है तो यही है, क्योंकि हिंदुओं का इस पर ध्यान ही नहीं है। हिंदू उसको पशु दृष्टि से देख रहा है, जानवर दृष्टि से देख रहा है, लेकिन हिंदुओं की ये माता है, ये हिंदू भूल रहा है। ये जो महोत्सव किया है, इसके पीछे क्या आपका कारण है? ये महोत्सव करने का कारण ये है कि यहाँ पे जो गौ माताएं कट रही है, जो उनको लाके यहाँ पर उनका संगोपन कर रहे हैं,